राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो? आज मैं एक ज्ञान की बात लेकर के, जानकारी की बात लेकर के उपस्थित हुई हूँ। मुझे लगा कहानी तो सुनाती हूँ, लेकिन कुछ जानकारी की बात भी बताऊँ। तो यहाँ पर सोमनाथ की अनुकृति के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, जो कि गुजरात के अरब सागर के तट पर स्थित है और सदियों से इसी स्थान पर अवस्थित माना जाता है, पर इसी रूप में नहीं। इसके स्वरूप को कभी सागर की लहरें नुकसान पहुंचा के, क्षति पहुंचा करके कुछ बिगाड़ देती हैं, और कभी आतताई लुटेरे। इसलिए बार बार इसका जीर्णोद्धार किया गया। दूसरी सदी का शिलालेख नासिक नरेश द्वारा इसके जीर्णोद्धार की सूचना मिलती है। अन्य ज्ञात स्रोतों के अनुसार 6वीं-7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक वंशीय राजा, फिर 9वीं-10वीं सदी में कन्नौज के गुर्जर राजा, फिर संयुक्त रूप से मालवा के राजा भोज और गुजरात के राजा भीमदेव, फिर 1169 में गुजरात के राजा कुमारपाल देसाई ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। अंतिम जीर्णोद्धार स्वतंत्र भारत में हुआ, जिसका शिलान्यास प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सोमनाथ मंदिर का पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक और स्थापत्य महत्व तो है ही। 2 आकर्षण और भी जुड़ गए हैं। पहला, इसी क्षेत्र में सरदार पटेल की उन्हीं के व्यक्तित्व की समतुल्य विशाल प्रतिमा, और दूसरा पाटन में खुदाई के दौरान मिला सोमनाथ की अनुकृति जैसा 3 मंजिला मंदिरनुमा निर्माण। पुरातत्व विशेषज्ञों ने 4 संस्थाओं और IIT गांधीनगर के यांत्रिक सहयोग से सोमनाथ और प्रभास पाटन में कई स्थानों पर पुरातत्वीय सर्वेक्षण किया। इसमें प्रमुख है गोलोक धाम, सोमनाथ मंदिर के मुख्य दिग्विजय द्वार के आसपास का क्षेत्र, पाटन में सरदार पटेल की प्रतिमा के आसपास का क्षेत्र और बौद्ध गुफा। यहाँ 2 से 12 मीटर की गहराई में GPR तकनीक से कंपन होने वाला जो होता है वो वाइब्रेशन की जांच की। फिर सभी मानचित्रों सहित अपनी विस्तृत रिपोर्ट मंदिर के न्यायाधीशों को सौंप दी। इस रिपोर्ट के अनुसार गोलोक धाम में गीता मंदिर के आगे हिरण नदी के तट पर भूगर्भ में पक्के निर्माण के संकेत हैं। पटेल प्रतिमा क्षेत्र के भूगर्भ में मंदिर जैसा 3 मंजिला निर्माण उत्खनन की प्रतीक्षा में है। इसका आकार प्रकार सोमनाथ मंदिर की लघु अनुकृति जैसा प्रतीत होता है। इसकी पहली मंजिल 2.5 मीटर, दूसरी 5 मीटर और तीसरी 7.5 मीटर गहराई में है। पर्यटकों की सुरक्षा जांच के लिए निर्धारित स्थान के नीचे भी एक अन्य आकार बना हुआ है। इसी तरह त्रिवेणी संगम मार्ग पर बौद्ध गुफा के भूगर्भ में भूमिगत मार्ग, मतलब सुरंग हो सकती है। मशीन ने यहाँ धातु की प्रतिमा के संकेत भी दिए हैं। IIT का मानना है कि पुरातत्वीय उत्खनन को तो कुछ और अहम तथ्य भी सामने आ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मैं और भी ऐसी जानकारियाँ लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो सकूँ। जय हिंद।